Welcome to my class, students. We are doing chapter 23 and this is a summary of the chapter. Let's go through it. Now, Helen writes that she wishes she could list the names of all those who have ministered to her happiness over the years. तो हेलेन कहती है वो चाहती है कि काश वो लिख पाती उन सब लोगों के नाम जिन्होंने उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आए इतने सालों में. ये लास्ट का चैप्टर है आपके बुक का. तो यहाँ पहले उन्होंने क्या किया, ट्रिब्यूट दिया उन सब लोगों को, उन्होंने बुक्स को जिसने उसको नॉलेज दिया, एजुकेशन दी, पर अब वो उन लोगों के प्रति वो अपना ग्रेटफुलनेस दिखाना चाहती हैं, सद्भावना व्यक्त कर रही है, थैंक यू बोलना चाहती है जो इतने सालों में उनके जीवन में जिन्होंने हैप्पीनेस लाके दी. सम आर फेमस एंड सम आर ऑब्सक्योर. कुछ उनमें से बहुत फेमस है, कुछ उनमें से ऑब्सक्योर है जिनके बारे में कोई नहीं जानता. But the influence of all her friends and kindred spirits having same interest lives immortal in her heart and her mind. लेकिन वो जितने लोग हैं उन सबका जो प्रभाव उन पर पड़ा है और वो सारे जो सोल्स हैं, वो सारे जो स्पिरिट्स हैं वो सेम इंटरेस्ट वाले थे, वो उनको समझने वाले थे. उनका जो प्रभाव था उन्होंने हेलेन के दिलों में एक ना मिटने वाला है, इमॉर्टल उनको बना दिया, अमर एक उन पर प्रभाव पड़ा, उनके दिमाग पर और उनके हृदय पर. तो उन सब लोगों का प्रभाव उन पर इमॉर्टल था. Her friends have erased the perplexities जो जितने भी कंफ्यूजन्स हेलेन के माइंड में चलते थे उन सब को इन दोस्तों ने क्या किया, मिटा दिया. इरिटेशन जितने भी उनके अंदर उलझने थी उनको हटाया एंड वरीज जितनी भी उनके अंदर डाउट्स थे, चिंताएं थी, उनको उन्होंने खत्म किया. ऑफ हर लाइफ एंड इंस्टेड फिल्ड हर वर्ल्ड विद ब्राइटनेस. और उनके अंधकार में जीवन में उन्होंने ब्राइटनेस को डाला, ब्यूटी दी और हार्मनी दी. हर एक चीज के साथ एक सामंजस्य, एक हार्मनी उन्होंने उन लोगों ने इनके जीवन में दिया. Those are red letter days in her life and she meets people who thrill her like a fine poem. तो वो कहती है कि जब मैं लोगों से मिलती थी वो रेड लेटर डेज हुआ करते थे. रेड लेटर डेज माने जब आप उनको बताना चाहते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज हुआ करते थे जिन्होंने उनके जीवन को, हेलेन के जीवन को एक बहुत सुंदर कविता की तरह थ्रिल किया. The solemn nothingness that filled her everyday life blossomed suddenly into bright possibilities. हेलेन लिखती है कि वो जो nothingness था, वो जो कुछ भी नहीं करने वाला जो भाव था उनके अंदर, वो उनके हर दिन के जीवन में जो था, सोलेन नथिंगनेस की कुछ भी नहीं है, गुड फॉर नथिंग, उनका जीवन व्यर्थ जो लगता था, उसमें अचानक ब्राइट पॉसिबिलिटीज का ब्लॉसम ऑफ ब्राइट पॉसिबिलिटीज ने जन्म लिया. ओवर द इयर्स हेलेन हैज ऑफन बीन आस्क्ड इफ अदर पीपल बोर हर. तो उनसे कभी कभी पत्रकार पूछते हैं क्या लोग उनको कभी बोर करते थे. शी डज नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. वो कहती मैं ये क्वेश्चन समझ ही नहीं पाती, but admit that stupid and curious questions about her disabilities and those who show superiority to her are hypocritical and intensely irritating. तो वो कहती है कि जो लोग मुझे स्टूपिड और ये क्यूरियस क्वेश्चंस कहते हैं, मेरे बारे में जानने की कोशिश में ऐसे प्रश्न करते हैं, मुझे वो बहुत ही इरिटेट करता है. और ये जो लोग होते हैं जो सुपेरिटी दिखाते हैं ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछकर, वो कुछ नहीं है, वो हिपोक्रिटिकल है और बहुत ही इरिटेटिंग है. हेलेन गिव्स थैंक्स फॉर द फ्रेंड्स शी हैज नेवर सीन और मेट. हेलेन उन दोस्तों को बहुत धन्यवाद देती है जिनसे वो कभी नहीं मिली और नहीं कभी उन्होंने देखा. दोज अराउंड द वर्ल्ड हु हैव रिटन हर लेटर्स. ये वो फ्रेंड्स है जो उनको चिट्ठियां लिखा करते थे एंड रीच्ड आउट टू कम्युनिकेट विथ हर, और उनके साथ संपर्क बनाते थे. Just as deeply as she gives thanks for the friendship she has known throughout her life. और साथ ही साथ वो उन लोगों को भी थैंक्स बोलती है जिनके साथ वो जीवन भर उसने इंस्पिरेशन पाया. विथ मैनी मैन ऑफ जीनियस, जो कि बहुत बहुत जीनियस लोगों के साथ वो मिली हैं और उनके फ्रेंडशिप ने उनके जीवन में बहुत सारी ब्राइटनेस लाई है. शी मेंशन बिशप ब्रुक्स. इसमें उन्होंने एक बिशप ब्रुक्स का उन्होंने मेंशन किया. As a child,
She loved to sit on his knee. जब वो बच्ची थी तो वो उनके गोद में बैठना पसंद करती थी और उनके हाथों को पकड़ के रखती थी. While Miss Sullivan spelled into the other his beautiful words about God. और दूसरे हाथ में मिस सलीवन मिस्टर ब्रुक के जो वाक्य होते थे, उनकी जो थॉट होती थी गॉड के बारे में, वो हेलेन के हाथों में लिख लिख के बताती थी. और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके बारे में जो मिस्टर ब्रुक के जो थॉट होते थे उसके बारे में मिस सलीवन लिखकर हेलेन को बताती थी. Once he asked why there were so many religions. एक बार हेलेन ने पूछा कि इतने सारे धर्म इस दुनिया में क्यों हैं. He said, उन्होंने आंसर दिया था, there is one universal religion. एक ही रिलीजन है जो कि यूनिवर्सल है, सब जगह है. हेलेन, द रिलीजन ऑफ लव. और ये क्या है? प्यार का धर्म, रिलीजन ऑफ लव. लव योर हेवनली फादर. तुम अपने हेवनली फादर को, तुम भगवान को प्यार करो. एंड विथ योर होल हार्ट एंड सोल लव एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड. और अपने पूरे तन मन से जो भगवान के जो बच्चे हैं उनको तुम प्यार करो. He impressed upon her mind two great ideas. उन्होंने हेलेन के दिमाग में दो बहुत ऊंची एक सोच डाली. The fatherhood of God and the brotherhood of man. कि जो भगवान है वो हमारे पिता है और जो मनुष्य है वो हमारे भाई बंधु हैं. She has known bishops, teachers and doctors who have imbued her life with knowledge, grace and important lessons about love, equality and friendship. इतने सालों में वो बिशप्स से मिली जो चर्च में रहते थे, टीचर्स से मिली, डॉक्टर्स से मिली, जिन्होंने उसके अंदर क्या डाला? उनके अंदर नॉलेज डाला, ग्रेस डाला, इम्पोर्टेंट लेसन्स अबाउट लव, प्यार के बारे में उन्होंने इम्पोर्टेंट लेसन्स दिए, इक्वालिटी के बारे में बताया और फ्रेंडशिप के बारे में बताया. और ये सब बुक्स के अलावा जिन लोगों से ये मिली है, ये सब लोगों ने इनके अंदर, हेलेन के अंदर ये सारी जानकारी दी और इम्पोर्टेंट लेसन्स उन्हें बताए. She mentions Mr. Henry Drummond, who was the most sympathetic of companions. बोलते कि मेरे जितने सारे दोस्त थे उन सब में सबसे ज्यादा जो मेरे प्रति सहानुभूति रखते थे वो मिस्टर हेनरी डर्मन थे. She remembers well the first, वो याद रखती है फर्स्ट टाइम जब उन्होंने देखा था मिस्टर डॉक्टर ओलिवर वेंडल होम्स को. She had recited Tennyson's poem. तो जब फर्स्ट बार वो उनसे मिली थी तो उन्होंने टेनिसन के पोएम को रिसाइट किया था हेलेन ने. ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी. तो ये जो दो लाइन है उन्होंने रिसाइट किया था मिस्टर डॉक्टर ओलिवर के सामने. एंड मेड हर बिलवेड पोएट वीप. और उसने उन्हें रोता हुआ पाया क्योंकि उनकी आंखों से जो बूंद है वो हेलेन के हाथों में गिरे थे. He wrote his autograph for Miss Anne Sullivan. तो उन्होंने मिस एन सलीवन के लिए नोट लिखा with great admiration of thy noble work, कि मैं बहुत ज्यादा प्रशंसा करता हूँ तुम्हारे इस नोबल वर्क के लिए. In releasing from bondage the mind of thy dear pupil. जो तुमने अपने जो तुम्हारे स्टूडेंट है उसको तुमने बॉन्डेज ऑफ माइंड से रिलीज किया है, उसके जो लिमिटेशंस है उससे तुमने उसको मुक्त किया है. एंड सेड टू हेलेन शी इज अ स्पिरिचुअल लिबरेटर. और हेलेन को बोला था कि ये जो मिस सलीवन है वो तुम्हारी स्पिरिचुअल लिबरेटर है, वो तुम्हें तुम्हारे फिजिकल लिमिटेशन से ऊपर उठाकर तुम्हें एक स्पिरिचुअल दुनिया में ले जाएंगी और वहां पर तुम अपने आप को मुक्त पाओगी. तो स्पिरिचुअली किसने लिबरेट किया हेलेन को? मिस एन सलीवन ने किया. और यही है गुण जो हम सब टीचर्स में होना चाहिए अगर टीचिंग हमारा प्रोफेशन है. One of the most important friendships in Helen's life has been that which she has shared with Dr. Alexander Graham Bell. आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के साथ उनका क्या एसोसिएशन था, क्या फ्रेंडशिप थी. The man who led her to Miss Sullivan and whose love for children and labors on their behalf, especially the deaf and the blind, have made him a revered figure, not just to Helen but to many children all over. और मिस्टर ग्राहम बेल का जो प्यार था ऐसे बच्चों के लिए जो सुन नहीं पाते हैं और जो देख नहीं पाते हैं, उसने उनको एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और लवेड फिगर बना दिया था. सिर्फ हेलेन के लिए नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी ऐसे बच्चे हैं उन सब के लिए. Helen writes, he makes you feel that if you only had a little more time, you too might be an inventor.
हेलेन कहती है ग्राहम बेल के साथ अगर ग्राहम बेल आपके अंदर वो विश्वास पैदा करते थे कि अगर आपके पास थोड़ा और टाइम रहे तो आप भी इन्वेंटर बन सकते हो, आप भी कुछ खोज सकते हो। ही हैज अ ह्यूमरस एंड पोएटिक साइड टू, और वो बहुत ही ह्यूमरस उनका एक साइड है और वो उनका एक पोएटिक साइड भी उनका था। हिज डोमिनेटिंग पैशन इज हिज लव फॉर चिल्ड्रेन, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनका डोमिनेटिंग पैशन था वो बच्चों के प्रति उनका प्यार था। डॉक्टर बेल इज प्रोफिशिएंट इन मेनी फील्ड्स ऑफ साइंस, हमें पता है कि साइंस के फील्ड में डॉक्टर बेल का क्या योगदान है। एंड हैज द आर्ट ऑफ मेकिंग एवरी सब्जेक्ट ही टचेस इंटरेस्टिंग, और किसी भी विषय को जब वो छूते थे तो इंटरेस्टिंग बना देते थे। इवन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थियरी, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थियरीज को भी वो जब छूते थे तो उसको वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते थे। Helen has enjoyed the company of many literally minded people and famous writers including Mark Twain. तो उन्होंने बहुत सारे लिटरेरी माइंडेड पीपल से भी उन्होंने उनकी दोस्ती हुई, उनकी मुलाकात हुई, और बहुत फेमस राइटर्स से भी उनकी मुलाकात हुई। उनमें से एक मार्क ट्वेन के बारे में वो कहती हैं, मिस्टर हटन इंट्रोड्यूसेस हर टू मिस्टर विलियम डीन हॉवेल्स एंड मार्क ट्वेन। तो मिस्टर जो हटन है उन्होंने इन दोनों से, मिस्टर डीन हॉवेल्स एंड मार्क ट्वेन से हेलेन की मुलाकात करवाई थी। Though Helen writes that there is not space to mention all of her brilliant literary friends, even if there are secret and sacred aspects of friendship which are better off not being। तो वो कहती हैं इतना स्पेस नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि मैं अपने सब दोस्तों के नाम लिख सकूं, लेकिन कुछ एक ऐसे सीक्रेट और सैक्रेड एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंडशिप हैं, दोस्ती के कुछ ऐसे छुपे हुए सीक्रेट जो सिर्फ मुझे पता है और बहुत ही पवित्र ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसे मैं प्रिंट मीडिया में नहीं देना चाहती, आर बेटर ऑफ नॉट बीइंग सेट ऑफ फोर्थ इन कोल्ड प्रिंट। तो मैं इसको प्रिंट मीडिया में नहीं देना चाहती, वो मेरे मन में है। हेलेन कंक्लूड दैट इट इज अ मेनी फ्रेंड्स हु हैव मेड द स्टोरी ऑफ हर लाइफ। हेलेन कहती है कि उनके सभी दोस्तों ने मिलकर स्टोरी ऑफ हर लाइफ को बनाया है। द काइंड, जेनरस, इंटेलिजेंट एक्वेंटेंसेज एंड फ्रेंडशिप। तो ये जितने भी मुलाकातें हुई, जितना भी परिचय हुआ उनका बाहरी लोगों से, वो सब बहुत ही काइंड थे, जेनरस थे और इंटेलिजेंट थे। She has made over the years have turned her limitations into beautiful privileges। तो उनकी लिमिटेशंस को, जो डेफनेस, जो ब्लाइंडनेस, जो उनकी लिमिटेशंस थी, उसको उन्होंने ब्यूटीफुल प्रिविलेज में बदल दिया। एंड हैव लेट हर वॉक सेरेन एंड हैप्पी थ्रू द वर्ल्ड। और इस दुनिया में वॉक करने के लिए, भ्रमण करने के लिए हैप्पीली उनको उन्होंने इस लायक बनाया। Even in spite of the shadow which was cast upon her in her youth as the result of her disability। हालांकि उनकी डिसेबिलिटी के कारण उनके यूथ पीरियड में जो एक शैडो पड़ा हुआ था, उन सब के बावजूद भी इन लोगों की फ्रेंडशिप ने इनको इस लायक बनाया कि इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को वो जान पाए और इसमें हैप्पीली ये इसको भ्रमण कर पाए। इसमें नाउ क्रिटिकल एनालिसिस देख लो। इन हर ऑटोबायोग्राफीज फाइनल पेजेस, आपको पता है लास्ट पेजेस हैं, हेलेन हैज पेड ट्रिब्यूट टू हर ग्रेट लव्स इन लाइफ। उन्होंने अपने जीवन के जो महान जो प्यार है उन लोगों को ट्रिब्यूट दिया है। बुक्स, नेचर एंड कम्युनिटी, किताबें, प्रकृति और कम्युनिटी। नाउ शी स्पेंड सम टाइम गिविंग थैंक्स टू हर फ्रेंड्स एंड द वेज इन विच दे हैव एनरिच्ड हर लाइफ। अब वो थोड़ा समय उन लोगों को थैंक्स करने में देना चाहती जो बहुत अच्छे दोस्त रहे उनके, एंड स्ट्रेंथन हर सेंस ऑफ सेल्फ, और उनके सेल्फ को, उनके अस्तित्व को मजबूत बनाने में जिन्होंने उसकी काफी मदद की। Helen shuts down those who would try to imply that because she is so different from other people, she must be unable to connect with them or bored by them। Helen shuts down those who would try to imply, हेलेन उन लोगों का मुंह बंद करना चाहते हैं जो ये कहना चाहते हैं कि वो डिफरेंट है दूसरे लोगों से, तो इसीलिए वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते या लोग उनको बोर करते हैं। शी इज ओनली बोर्ड बाय पीपल हु टॉक डाउन टू हर बाय आस्किंग दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। हेलेन कहती है मैं ऐसे लोगों से इरिटेट हो जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ जो मुझसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। Helen notes and gives thanks to all different kinds of people who have come into her life over the years and helped to make her life richer। हेलन उन सभी लोगों को थैंक्स बोलती है जो उनके जीवन में आया और उनके जीवन को समृद्ध बनाया।
Even the friends she has never met, those who have written to her to express their admiration, solidarity. वो उन लोगों को, उन फ्रेंड्स का भी धन्यवाद देती है जो उनको लेटर लिखा करते थे और उनसे सॉलिडारिटी, बंधुत्व और एडमायरेशन, उनकी प्रशंसा किया करते थे. हैव चेंज्ड हर फॉर द बेटर, और उन लोगों ने अपने लेटर्स के थ्रू इनको बेटर बनाया. Helen is grateful to Dr. Alexander Graham Bell for taking such an interest in her and helping to amplify her voice, attend to her needs and share the world with her in whatever way he can. हेलन ने ग्राहम बेल को भी थैंक यू बोला जिन्होंने उनको उनके ज़रूरत को समझा और जो जिस तरीके से भी उनकी मदद कर सकते थे उन्होंने उस तरीके से हेलन की मदद की. ही इज़ अ ट्रूली बेनेवोलेंट इंडिविजुअल. वो बहुत ही दयालु और बहुत ही सहायक इंसान थे. And Helen knows that he has helped many others just like her. और हेलन को पता है कि उन्होंने बहुत सारे दूसरे बच्चों की मदद की है जो हेलन की तरह डेफ एंड ब्लाइंड है. Helen's deep love of books makes her literary friendship all the more special. चूंकि हेलन किताबें पढ़ना बहुत पसंद करती थी तो जितने भी लेखक उनके फ्रेंड्स थे उनके प्रति उनके मन में बहुत प्यार है. And though she is reticent about some of them, it's clear that they hold a very deep meaning to her. और इसलिए वो सारे के सारे लोग उसके लिए बहुत गहरा अर्थ रखते हैं उनके जीवन में. And are even too sacred to talk about on the page. और इतने ज़्यादा उनके लिए खास हैं कि वो नहीं लिखना चाहती उनको पेजेस में, वो उन एक्सपीरियंस को नहीं लिखना चाहती, वो अपने दिल में उनकी यादों को रखना चाहती हैं. Helen's life has been made exemplary by virtue of friendship above all less. हेलेन की जो लाइफ है वो इतने प्रभावशाली और एग्जाम्पलरी इसलिए बन सकी कि हम इसको फॉलो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंडशिप ने इनके इस लाइफ को बनाया है. थ्रू द लव ऑफ अ फ्रेंड्स हर डिसेबिलिटीज एंड डेप्रिवेशंस हैव बीन डिमिनिश्ड. क्योंकि फ्रेंड्स का ये प्यार था कि उनके डिसेबिलिटीज और वो जो डिप्राइव थी, उनको जो नहीं मिला, वंचित थी जिस चीजों से, वो जो भाव था वो कम होता गया. एंड शी हैज बीन एबल टू मूव हैप्पीली थ्रू लाइफ विद सपोर्ट एंड लव ऑन ऑल साइड. और वो अपने जीवन में बहुत खुशी से आगे बढ़ सकी सबका सपोर्ट और सबका प्यार पाके. So what have you learned? We have learned the last chapter of the story of my life. Now chapter comes to end. Please go through the entire sessions of please go through my sessions of the entire book and learn from Helen. And this is what she wanted from us, कि इनकी जो लाइफ है उससे हम इंस्पायर हो और इनके लाइफ से हम कुछ सीखें और अपने लाइफ को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बनाएं. So the next session I will do long question answer of this book. Till then, have a good revision. Thank you.